नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 3 सितंबर 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान पुलिस विभाग ने 13 और 14 जून 2024 को सीबीटी में आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक सभी जिलों के परिणाम एक साथ जारी किए गए हैं और जारी किए गए परिणाम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पीएसटी शारीरिक दक्षता परीक्षण और शारीरिक मानक परीक्षण चरण से संबंधित है, जिसमें सफल उम्मीदवार अब सीबीटी चरण के लिए पात्र हैं। जो उम्मीदवार कांस्टेबल भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस भर्ती के लिए कुल 3,578 पद भरे जाने हैं और इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त को शुरू हुई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डमी स्कूल की समस्या को रोकने के लिए आज मंगलवार को राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 27 स्कूलों का 27 टीमों द्वारा निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कदम बोर्ड द्वारा डमी छात्रों और अयोग्य अभ्यर्थियों को नामांकित करने के मामले में 20 स्कूलों की मान्यता रद्द किए जाने के 6 महीने बाद उठाया गया है। सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता ने बताया कि इस निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बोर्ड से संबद्ध स्कूल सीबीएसई द्वारा निर्धारित मानदंडों और उप नियमों का सख्ती से पालन करें। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और जीवन यापन सरल बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रमिकों को शामिल किया जाएगा। मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि श्रमिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा गया है। पत्र में प्रवासी श्रमिकों, भवन निर्माण, गैर कोयला खदान श्रमिकों, ठेका मजदूरों और अन्य असंगठित श्रमिकों को आवास योजना में शामिल करने को कहा गया है। राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग के अनुसार राज्य के कृषक खेती किसानों में जुताई और बुआई जैसे कठोर कार्य करते हैं और उन्हीं कार्यों को सुगम बनाने के लिए मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब इस मामले में सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, अपराध के चलते मकान नहीं तोड़े हैं। जो मकान तोड़े गए हैं वो अवैध रूप से बने थे। बुलडोजर की कार्रवाई केवल अवैध निर्माण पर होती है और यह एक सतत प्रक्रिया है। केवल एक वर्ग विशेष का नाम जोड़े जाने के बाद इसे दूसरा रूप दे दिया जाता है। वहीं इस मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पिछले कुछ वर्षों से शुरू हुए बुलडोजर कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है। किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चला देना न्याय नहीं है। राजस्थान में मंगलवार से बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर सीएम भजन लाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस अभियान को लॉन्च किया है। प्रदेश में सबसे पहले सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को सदस्य बनाया गया है और वहीं केंद्रीय स्तर पर सोमवार को ही पीएम मोदी देश में भाजपा के पहले सदस्य बने हैं। इस अभियान की शुरुआत आज मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सीएम को सदस्यता कार्ड सौंप कर की। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा ने भी पार्टी की सदस्यता ली। फतेहपुर में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी शेखावटी क्षेत्र में ऐतिहासिक हवेलियों को तोड़ने से रोकने के लिए कानून बनाएगी। सरकार इन हवेलियों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और वहीं फतेहपुर कस्बे की खस्ता हाल सड़कों के विषय पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिना किसी योजना के पूरे प्रदेश में सड़कें बनाई, सड़कों के साथ नालियां नहीं बनाई और घटिया क्वालिटी का कार्य करवाया, जिससे सड़कें टूट गई है। अब भाजपा सरकार मानसून के बाद पूरे राज्य में सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य करेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने राजस्थान हाईकोर्ट स्थित कई कैंटीन्स का निरीक्षण किया, जहां कई कैंटीन्स बिना फूड लाइसेंस के संचालित पाई गई। ई ब्लॉक की एक कैंटीन के रसोई घर में भारी मात्रा में गंदगी और फ्रिज में सड़ी गली सब्जियों के साथ खतरनाक फंगस मिले। मसालों के पैकेट भी एक्सपायर थे और सबसे बड़ी बात, सरकारी कर्मचारी कैंटीन पर फूड लाइसेंस नहीं पाया गया। इसके अलावा कोर्ट में संचालित अन्य कैंटीन की स्थिति भी काफी खराब थी और अन्य कैंटीन के पास फूड लाइसेंस नहीं था। उत्तर पश्चिमी रेलवे की 16 ट्रेनों के रूट के स्टेशन पर संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। रेलवे द्वारा तकनीकी कारणों में 16 ट्रेनों के रूट समय बदला है। इसमें जोधपुर से पुणे, इंदौर व साबरमती एक्सप्रेस और 8 सितंबर से इन ट्रेनों के समय में थोड़ा बदलाव किया जाएगा। कैप्टन अधिकारी शशि किरण के अनुसार उत्तर पश्चिमी रेलवे पर संचालित निम्न ट्रेनों का स्टेशन पर संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है।
झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में आवारा सांडों ने जमकर उत्पात मचाया। लड़ते लड़ते वे एक दुकान में घुस गए और घटना का फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 सांड लड़ते हुए कपड़े की दुकान में घुस गए। अचानक घटना से पास की दुकान में बैठे ग्राहक भी दहशत में आ गए और इधर उधर भागने लगे। घटना सुल्ताना कस्बे के बाजार की है। गनीमत रही कि जिस दुकान में सांड घुसे उस दौरान कोई वहां मौजूद नहीं था। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को किसी हादसे में पूर्ण दिव्यांग होने पर और सरकारी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस वर्ष 2023 के इस आदेश पर स्पष्टीकरण दिया है कि नियम बनने से पहले भी अगर कोई दिव्यांग हुआ तो उसे इसका लाभ मिलेगा। कार्मिक विभाग की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 26 अप्रैल 2023 को ये नियम लागू किया गया था। कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनके साथ हादसा 26 अप्रैल से पहले हुआ था, लेकिन उनकी दिव्यांगता सर्टिफिकेट बाद में जारी हुआ है, तो उन्हें भी लाभ मिलेगा। राजस्थान आबकारी विभाग इस वित्त वर्ष में राजस्व लक्ष्य अर्जित करने में लगातार नई सफलता हासिल कर रहा है। विभाग ने अगस्त माह में 1097 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है और पिछले 3 साल में पहली बार इस वित्त वर्ष में राजस्व अर्जन करने सुधार के संकेत दिख रहे हैं। पिछले 3 वर्ष से राजस्व में लगातार घाटा झेल रही आबकारी विभाग के दिन इस बार बदलने वाले हैं। जुलाई में जहां विभाग ने रिकॉर्ड आय अर्जित की थी, वह अब अगस्त माह में लीन सीजन के बावजूद भी विभाग ने लक्ष्य का 88% राजस्व प्राप्त किया है। दरअसल 5 माह में आबकारी विभाग लगातार अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कर रहा है। आबकारी आयुक्त से विभागीय अधिकारियों की मॉनिटरिंग करते हुए पूछा गया। मंदिरों बंदोबस्त के उन्होंने प्रत्येक सर्कल स्तर पर मॉनिटरिंग की, जिसके चलते मदिरा की दुकानों का उठाव हो सका। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर शहर की कटी घाटी पर बन रहे नगर वन के निर्माण पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च होंगे और इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। श्री यादव ने यहाँ घाटी में नगर वन आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नगर वन में भी 3500 पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और उन्होंने बताया कि केंद्रीय वन विभाग के केंद्र के पोर्टल पर अब तक 52 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया जा चुका है। बीती रात से ही हल्की बारिश की शुरुआत है, लेकिन आज सवेरे तो पानी बहुत तेजी से गिरा। सुबह 5 बजे से उदयपुर शहर से लेकर जिले भर के ग्रामीण में अच्छी बारिश हो रही है। बारिश का क्रम 12 बजे से चल रहा है। मौसम विभाग ने आज भी येलो अलर्ट जारी किया है। सीसारामा नदी 10 फीट से ज्यादा के वेग से चल रही है और पिछोला झील लबालब है। स्वरूप सागर के गेट खोले गए हैं और उदयपुर के पिछोला झील के लबालब होने के बाद स्वरूप सागर के चारों गेट खोल दिए गए हैं और ये गेट 6-6 इंच के खोले गए हैं। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 3 सितंबर को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार मंगलवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 102 रुपए से गिरकर 71,409 रुपए पर आ गए हैं और सोमवार को इसके दाम 71,511 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। और वहीं चांदी 401 रुपए गिरकर 82,389 रुपए प्रति किलो पर हो गई है। इससे पहले सोमवार को चांदी 82,780 रुपए प्रति किलो पर थी। इस साल सोना मई में 74,222 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर था और वहीं चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।